सो वी गोना स्टार्ट विद रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन किया था, तो आज भी उसके थोड़ा सा ऊपर लेवल के क्वेश्चन उठा लेते हैं। ऑल राइट, जैसे आज का क्वेश्चन है हमारा अच्छे से रिवीजन तो किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था ना? कौन सा क्वेश्चन था वो? चलो मैं डाउट से लूंगा, फिलहाल मैं करवा देता हूँ, डाउट से लूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक थोड़ा सा रिकैप लास्ट क्लास का। इन माई पॉकेट देयर आर ₹25 consisting of only the denominations of 20 पैसे एंड 50 पैसा। 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं मेरे जेब में। ठीक है, 10 देयर आर टोटल 80 coins in my pocket। 80 coins in my pocket। ठीक है, find the number of coins of denomination 50 पैसा। 50 पैसे वाले क्वाइन कितने हैं? ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या किया था हमने, हमारे पास 20 पैसे और 50 पैसे की क्वाइन है, 20 पैसे और 50 पैसे की क्वाइन है। ठीक है, क्लियर है? ऑल राइट, और पैसे हमारे पास कितने हैं? टोटल पैसा है मेरे पास 25 रुपीज। फाइन, तो कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बता सकते हो आप मुझे? मैं 2 मिनट आपको, 1 मिनट आपको दे रहा हूं, सोचिए। ऑन एवरेज मेरे पास कितने पैसे वाले क्वाइन है इस क्वेश्चन में? ऑन एवरेज मेरे पास कितने पैसे वाले क्वाइन है? सो वी हैव 25 रुपीज, मतलब 2500 पैसा, और क्वाइन कितने हैं? 80 हैं। सो ऑन एवरेज वी हैव, लाइक मैं कह सकता हूँ 250/8। ठीक है, इतने पैसे के क्वाइन है ऑन एवरेज। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस? तो अगर आप करोगे 250/8 माइनस 20, तो आपको क्या मिलेगा? 50/8। यहाँ पे हो जाएगा आपका 50/8। यहाँ पे अगर आप निकालेंगे, सो यू गॉट 50 माइनस 250/8, तो 150/8 आपको यहाँ पे मिलेगा। है कि नहीं है? एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? क्वेश्चन नोट कर लिया था ना? तो मैं थोड़ा सा आगे से कंटिन्यू कर रहा हूँ। जैसे 20 पैसा 50 पैसा था, यहाँ पे मैंने लिखा था 250/8। 250/8, ये आया था मेरा 50/8, यहाँ पे 150/8। ऑल राइट, ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? कैंसिल आउट, तो कट के आपका 3:1 आ गया। 3:, यानी कि मेरे पास ये क्या है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वाइंस। ये क्या है आपका? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्वाइंस। समझ में आ रहा है कुछ? हेलो 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 हेलो, हाँ समझ में आ रहा है कुछ यहाँ तक? तो जैसे अभी क्या हुआ कि अब यानी कि 20 पैसे वाले 3 क्वाइन है और 50 पैसे 1, टोटल कितने क्वाइन हुए हमारे पास? 4 ना, 3 + 1 4, और क्वेश्चन में दिया हुआ है 80 क्वाइंस, यानी 1 की वैल्यू 20 आ गया। यानी 50 पैसे वाले 20 क्वाइन है और 20 पैसे वाले 60 क्वाइंस है। ठीक है,
इसको कंप्लीट करो एक बार। चलिए एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a bus agency has 108 buses। किसी बस एजेंसी के पास 108 बसेस हैं, ठीक है। ही सोल्ड सम बसेस एट 9% प्रॉफिट, ठीक है, एंड रेस्ट एट 36% प्रॉफिट। बाकी को वो 36% प्रॉफिट में बेचता है, ठीक है। दस ही गेन्स, इस तरीके से बिजनेस में उसको 17% का प्रॉफिट होता है। एंड रेस्ट एट 36% प्रॉफिट, ठीक है। कुछ को वो बेचता है 9% प्रॉफिट पे, कुछ को वो 36% पे। दस ही गेन्स 17% ऑन सेल ऑफ ऑल द बसेस। टोटल बिजनेस पे उसको 17% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बसेस ही सोल्ड एट 36% प्रॉफिट। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़िए ध्यान से पहले और समझिए इसको। क्वेश्चन को रीड कीजिए और समझिए। डन है? ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो इसका देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। कुछ बसेस को वो 9% प्रॉफिट पे बेच रहा है, कुछ को बेच रहा है 36% की प्रॉफिट पे, है ना, समझ रहे हो। और ओवरऑल उसको 17% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 19% और यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ पे उसका आ जाएगा 8%, ठीक है। 19:8 का रेशियो आ गया। मतलब 9% की प्रॉफिट पे वो 19 बसों को बेच रहा है और 36% की प्रॉफिट पे वो 8 बसेस को बेच रहा है। तो ये क्या है आपका रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बसेस, ठीक है। तो टोटल कितने बस हुए? 19 + 8 27, है ना। यानी हमारे हिसाब से 27 बस आया। क्वेश्चन में 108 दिया हुआ है, सो 1 की वैल्यू 4 आ गया। सो दिस 8 शुड बी इक्वल टू 32 एंड दिस 19 शुड बी इक्वल टू 76। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? मिटा दिया जाए इसको। करो सही तरीके से। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से रीड करो। इसमें भी एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक नई चीज। सो अ मैन परचेज अ पेन एंड अ बुक। 1300 रुपये में उसने खरीदा। पेन को उसने बेचा 20% की प्रॉफिट पे एंड बुक को उसने बेचा 25% की प्रॉफिट पे, ठीक है। इन दिस वे उसका टोटल प्रॉफिट इतना परसेंट रहा है। सीपी क्या है बुक की?
तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने पेन लिख दिया, यहाँ पे बुक लिख दिया है। पेन को उसने बेचा है 20% की प्रॉफिट पे एंड बुक को उसने बेचा है 25% की प्रॉफिट पे। पेन को 20% की प्रॉफिट पे बेचता है और बुक को 25% की प्रॉफिट पे। ऑल राइट, सही है। टोटल उसको बिजनेस पे क्या प्रॉफिट हो रहा है, 23 मिक्स्ड 1/3%। तो जब प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आएगा ना, प्रॉफिट वाला जब क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो जो नीचे आएगा ना, नीचे आपका सीपी आएगा, रेशियो ऑफ सीपी, रेशियो ऑफ सीपी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे 25 और 13 मिक्स्ड 1/3 को, 23 मिक्स्ड 1/3 को, तो आपको यहाँ पे मिलेगा आई गेस 1 मिक्स्ड 12/13, चेक कीजिएगा। और यहाँ पे आपको मिलेगा 3 मिक्स्ड 1/3। ये रेशियो आपका आ रहा है सीपी का, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो कट पिटा करके आएगा 8:5। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक, मतलब कि पेन की सीपी 8 है और बुक की सीपी कितनी है, 5 है। तो टोटल सीपी पे कितना खर्चा हुआ हमारा, 8 रुपए का पेन, 5 रुपए का बुक, यानी 13 रुपया। 8 रुपए का पेन और 5 रुपए का बुक यानी 13। तो हमारे हिसाब से 13 आ रहा है, बट क्वेश्चन के हिसाब से 1300 है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गया, 100। मीन्स की बुक का सीपी कितना होगा, 500 और पेन का सीपी कितना होगा, 800। एनी प्रॉब्लम, समझिए इसको ध्यान से। तो क्वेश्चन ये कहता है कि एक बंदे ने 5 हॉर्सेस खरीदे और 10 काउस। टोटल उसने 10,000 रुपये दिए हैं, ठीक है। टोटल उसने 10,000 रुपये इस काम में खर्च किया है, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद उसने हॉर्स को बेचा है 15% के प्रॉफिट पे और काउ को बेचा है उसने 10% के लॉस पे, ठीक है। और इस बिजनेस में टोटल उसको 375 का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिएगा, अगर मैं बोलूँ आपसे कि प्रॉफिट उसको ऑन एवरेज कितना परसेंट हुआ है, अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालता हूँ तो क्या होगा मेरा, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही होता है ना। क्या कहते हो, मतलब उसको 3.75% का प्रॉफिट हुआ है। व्हाट डू यू से, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम। हेलो, परफेक्ट। सो इसके बाद हॉर्स और काउज। हॉर्स पे मुझे हो रहा है 15% का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है तो प्लस लिखता हूं। काउज पे हो रहा है, काउज पे हो रहा है 10% का लॉस। लॉस का मतलब क्या हो गया आपका, लॉस का मतलब मैं नेगेटिव लिख दूंगा -10%। ऑल राइट, और ओवरऑल उसको हो रहा है 3.75% का प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है तो इसलिए प्लस में लिखा है मैंने। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, डिफरेंस लेंगे तो दिस वुड बी 13.75 है ना, यही होगा ना। और यहाँ पे आप करोगे तो क्या आएगा, 15 माइनस दिस यू विल गेट 12.25 आई गेस, सॉरी 11.12 हाँ 11.25, ऐसा कुछ हो गया। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दो, डेसिमल वेसिमल से हटा करके सब कुछ। तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे ना तो आपको मिलेगा 11:9। ऑल राइट, तो आपको मिलेगा 11:9, ठीक है, समझे कि नहीं। अब आपने टोटल, ये आपके क्या आए हैं, नंबर ऑफ हॉर्स एंड नंबर ऑफ, लाइक नंबर्स का रेशियो, रेशियो ऑफ नंबर्स। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो रेशियो ऑफ नंबर्स आपका आया हुआ है, ठीक है। मतलब 11 हॉर्स बेचे हैं आपने और 9 काउस बेचे हैं, ठीक है। 11 हॉर्स बेचे हैं और 9 काउस। टोटल कितने जानवर बेचे आपने, 11 + 9 यानी कि 20। तो हमारे सॉरी एक सेकंड, मिस्टेक, रेशियो ऑफ सीपी, प्रॉफिट परसेंट है ना, तो रेशियो ऑफ सीपी आएगा आपका ये, ठीक है। रेशियो ऑफ सीपी मतलब हॉर्स आपने 11 का खरीदा और काउ आपने 9 का खरीदा है। तो टोटल आपने कितना पैसा खर्च किया, 11 + 9 20। तो हमारे ट्रिक के हिसाब से आपने 20 खर्च किया है, बट क्वेश्चन के हिसाब से 10,000। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गया, 500। ऑल राइट और नॉट, मतलब कि 9 का मतलब क्या हो गया, 4500 के उसने काउस खरीदे और 5500 का उसने हॉर्स खरीदे। तो ये हॉर्स जो खरीदे हैं उसने, वो 5 हॉर्स खरीदे हैं 5500 के, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा सीपी ऑफ ईच हॉर्स क्या होगा,
सीपी ऑफ ईच हॉर्स, तो टोटल सीपी हॉर्स की डिवाइड बाय नंबर ऑफ हॉर्स, यानी कि 1100 की आपने 100, ठीक है। अगर मैं पूछूँ आपसे सीपी ऑफ ईच काउ की सीपी क्या होगी, तो टोटल काउज आपने 10 काउज खरीदे हैं 4500 के, तो डिवाइड बाय 10 कर दोगे तो ईच काउ की सीपी आ गई 450 रुपीज। ऑलराइट, दिस वाज द क्वेश्चन। समझिए इसको ध्यान से, पहले क्वेश्चन को पढ़िए। डन है। ऑल राइट, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपका। क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखा होगा कि शुगर है दो तरह का, ठीक है। फर्स्ट शुगर है और सेकंड सॉर्ट ऑफ शुगर है हमारे पास। पहले का सीपी दिया हुआ है 3.60 पर केजी, दूसरे का सीपी दिया हुआ है 4.20 पर केजी। यहाँ पे बीच में क्या आएगा प्रियांशी, बीच में क्या आएगा? हाँ, क्या क्या देखो सीपी लिख रहे हैं ना, पहले का सीपी दूसरे का, तो मिक्सचर का भी सीपी आएगा यहाँ पे, लेकिन मिक्सचर का एसपी दिया हुआ है, मुझे सीपी नहीं दिया हुआ है। तो मिक्सचर का मुझे एसपी दिया हुआ है, तो 4.40 बी केयरफुल नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ पे 4.40 लिख दिया तो आपका गलत है, क्योंकि आप सारा सिस्टम सीपी का बना रहे हो, यहाँ पे एसपी ऐसा नहीं चलेगा ना। अगर सीपी है तो हर जगह सीपी, एसपी है तो हर जगह एसपी। तो हम इस एसपी से सीपी निकालेंगे कैसे? देखो, आपको 10% का प्रॉफिट हो रहा है। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? 10/100, मतलब कि 1/10, मतलब 10 रुपए की चीज को, 10 रुपए का चीज को आप +1 की प्रॉफिट के साथ 11 में बेच रहे हो। समझ रहे हो ना? 10 रुपए की चीज को आप 1 की प्रॉफिट के साथ 11 का बेच रहे हो, तो यहाँ के हिसाब से आप 11 का बेच रहे हो, बट क्वेश्चन में 4.40 का बेच रहे हो। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया? 0.40। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया? 0.40। तो सीपी कितना होगा? सीपी कितना है आपका? 10 यूनिट है ना। सीपी क्या था? 1/10। सीपी 10 था, तो 10 का मतलब 10 इंटू 0.40, तो द आंसर इज 4। तो दिक्कत है, समझे कि नहीं? तो जिस चीज को 4.40 का सेल हो रहा है, तो उसको एक्चुअली 4 रुपीज में खरीदा गया है, ठीक है। सो मिक्सचर का जो सीपी है इट वुड बी 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0.20, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.40। दिस इज योर 1:2। ये जो आपका आ रहा है ना, ये रेशियो ऑफ क्वांटिटी आ रहा है, मतलब फर्स्ट टाइप का शुगर कितना बेचा गया है, सेकंड टाइप का शुगर कितना बेचा गया है, ठीक है। रेशियो ऑफ क्वांटिटी। तो ये जो मैं रेशियो लिखवा रहा हूँ, ये चीजों को ध्यान से देखना है। अगर ऊपर प्रॉफिट या लॉस परसेंट है तो नीचे आपका सीपी का रेशियो आता है, ऊपर अगर सीपी है तो नीचे क्वांटिटी का रेशियो आता है। इन चीजों को आपको माइंड में रिटेन रखना है, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट टाइप का शुगर, ठीक है, वो मतलब 1 किलो बेचा गया है, और सेकंड टाइप का शुगर 2 किलो बेचा हुआ है। क्वेश्चन में क्या बोलता है? सेकंड टाइप का शुगर 8 किलो, 8 kg है ना सेकंड टाइप का शुगर, यानी 2 यूनिट की वैल्यू 8 है, यानी ऑब्वियसली इंटू 4 हुआ होगा, तो इसको भी इंटू 4 कर दो आप। तो यानी कि फर्स्ट टाइप के शुगर का आप 4 kg मिक्स करोगे, ठीक है। समझे कि नहीं? सो द आंसर वुड बी 4 kg। ऑलराइट, ठीक है। समझिए इसको ध्यान से। तो ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए।
हो गया? हेलो, डन है? हेलो, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ, दिस क्वेश्चन वाज होमवर्क फॉर यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू वेसल्स, बहुत आसान क्वेश्चन है। टू वेसल्स contain milk and water. In first vessel, milk is 90% and in second vessel, milk is 40%. पहले में 90% मिल्क है, दूसरे में 40% मिल्क है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इन व्हाट रेशियो शुड ही मिक्स both these vessels to obtain a new mixture which contain 70% मिल्क। इन दोनों को मुझे किस रेशियो में मिक्स करूं कि मिक्सचर में 70% मिल्क हो। सॉल्यूशन इज वेरी इजी। पहले में आपका 90% मिल्क है, दूसरे में, या चलो ये क्वेश्चन आपका मुझे करके दिखाओ। ठीक है, डन है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए आप कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है पहले वेसल में मिल्क और वाटर का रेशियो पता है 9:1 है। इसका मतलब पता है मिल्क कितना हुआ? 9:1 का मतलब है, लॉजिक समझना, 9:1 का मतलब है कि 9 है मिल्क और 1 है वाटर। समझ रहे हो? और टोटल सॉल्यूशन कितना है? 10 है। मामला क्लियर है? 9 + 1 टोटल सॉल्यूशन है, जिसमें 9 मिल्क है और 1 वाटर है। तो अगर मैं बताऊं आपको कि मिल्क का परसेंटेज बताओ, तो मिल्क परसेंट कितना होगा इसमें? टोटल 10 है सॉल्यूशन, जिसमें 9 मिल्क है, इंटू 100, यानी कि 90%। समझे कि नहीं समझे? तो पहले वाले में मिल्क क्या है आपका? 90% है। सेकेंड वाले में मिल्क कितना है? 2:3 का रेशियो। तो फटाफट बताओ मिल्क कितना है सेकेंड वाले में? मिल्क है 2, टोटल है 5 इंटू 100, है ना? तो 40% हो गया। मिक्सचर में मिल्क कितना चाहिए मुझे? 7:3 है। 7:3 का मतलब 7/10 इंटू 100, दैट इज सिंपली 70%। मिक्सचर में मुझे चाहिए मिल्क 70%, तो मैंने उस रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये 30 हो गया, ये 20 हो गया। तो अगेन दिस इज 3:2। समझे कि नहीं? तो जैसे मैंने ना मिल्क का रेशियो लिया, आप चाहे तो पानी के रेशियो से भी कर सकते थे आप। पहले वाले में पानी कितना था? 1, यानी 1/10 इंटू 100, 10%, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते थे। समझ रहे हो ना? क्लियर है? तो मैंने मिल्क का रेशियो लिया, आप पानी के रेशियो से भी इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। समझिए इसको ध्यान से, डन कीजिए। हो गया, वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, फिर हम इसको बिठा रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ वाटर एंड वाइन in 2 different container is 2:3 and 4:5.
All right. In what ratio we are required to mix the mixture so that new mixture contain wine and water in the ratio 7:5. ऑल राइट. तो दो तरह का मिक्सचर है. पहले में 2:9 के फॉर्म में है वाटर एंड वाइन. सेकेंड में 4:5 के रेशियो में है. मिक्सचर में 7:5 के रेशियो में होना चाहिए. समझे कि नहीं? तो इसका सोल्यूशन क्या होगा देखना. अगर मैं बोलूंगा वाइन का रेशियो ले रहा हूं सपोज मैं, तो पहले वाले में या वाटर का रेशियो ले लो. तो पहले में पानी कितना है 2%, कितना होगा 2/5 × 100 यानी कि 40%. वाटर का रेशियो ले रहा हूं, ठीक है, वाटर का परसेंट. सेकेंड में वाटर है 4, तो 4/9 × 100, 4/9 × 100. क्लियर है? 4:5 था ना. तो सिंपली हो गया आपका 400/9%. ये जो भी आता है. मिक्सचर में कितना है पानी. ध्यान से देखना, मिक्सचर में आपको कंफ्यूज कर दिया है. पहले वाइन देन वाटर दिया हुआ, तो वाटर दूसरा वाला रेशियो होगा. ठीक है, गलती से अगर आपने पहला रेशियो लिया मिस्टेक हो जाएगा. सो 5/12 × 100. ठीक है, तो सिंपली क्या हो जाएगा 500/12%. उसको थोड़ा और छोटा कर सकते हो. 4×3 = 425. सो 125/3%. बस निकाल लीजिए माइनस करके. यहाँ पे जो भी आएगा दैट इज योर आंसर. सिंप्लीफाइड फॉर्म में फ्रैक्शन लिख देना आप. ध्यान से